नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति। स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए आज जानते हैं रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है। लेकिन इसी के साथ मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जाके क्लिक भी कीजिएगा, जिससे हमारी नई नई कथा की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण के पावन महीना में मनाया जाता है। रक्षाबंधन का यह त्योहार और भी नामों से जाना जाता है, जिनके बारे में कम ही लोगों को जानकारी होगी। दरअसल रक्षाबंधन को पश्चिम बंगाल में गुरु महापूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और दक्षिण भारत में नारियल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, और इसी प्रकार नेपाल में इसे जनेऊ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बताने वाली हूँ। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन मनाए जाने के संबंध में अनेक पौराणिक एवं ऐतिहासिक प्रसंगों का उल्लेख मिला है। कहा जाता है कि सबसे प्रसिद्ध कहानी भगवान कृष्ण और द्रौपदी की है। शिशुपाल वध के समय श्री कृष्ण इतने गुस्से में चक्र चलाया कि उनकी उंगली घायल हो गई, उससे खून टपकने लगा। द्रौपदी ने खून रोकने के लिए अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान की उंगली पर बांध दिया। भगवान ने उसी समय द्रौपदी को वचन दिया कि वह हमेशा संकट के समय उनकी सहायता करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी चीरहरण के समय अपना वचन पूरा भी किया। इसी प्रकार और भी कई तरह की कथाएं उल्लेख किया गया है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। दोस्तों, देवराज इंद्र बार बार राक्षसों से परास्त होते रहे। वह हर बार राक्षसों के हाथों देवताओं की हार से निराश हो गए। इसके बाद इंद्राणी ने देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। तपोबल से युक्त इस रक्षा सूत्र के प्रभाव से देवराज इंद्र राक्षसों को परास्त करने में सफल हुए। तब से रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत हुई। इसी प्रकार और भी पौराणिक मान्यता है, जैसे जब राजपुत्र योद्धा अपनी जान बचाने की बाजी लगाकर युद्ध के मैदान में जाते थे, तो उनके देश की बेटियां उनकी आरती उतारकर कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा करती थीं। कहा जाता है कि उस जमाने में अधिकांश मुस्लिम शासक हिंदू युवतियों का बलपूर्वक अपहरण कर उन्हें अपने हरम की शोभा बनाने का प्रयास किया करते थे। इससे बचने के लिए राजपूत कन्याओं ने बलशाली राजाओं को राखियां भेज अपने शील की रक्षा करनी आरंभ कर दी थी। इस परंपरा ने बाद में रक्षाबंधन का पर्व रूप ले लिया। दोस्तों, और वहीं चित्तौड़ की महारानी कर्मावती का भी उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, तो महारानी कर्मावती ने बादशाह हुमायूं को राखी के धागे में रक्षा का पैगाम भेजा। अपना भाई मानते हुए उनसे अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की। बादशाह हुमायूं यह रक्षा सूत्र और संदेश पाकर भाव विभोर हो गए और अपनी इस अनदेखी बहन के प्रति अपना कर्तव्य निभाने तुरंत अपनी विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की ओर रवाना हो गए। लेकिन जब तक वह चित्तौड़ पहुंचे, तब तक महारानी कर्मावती और चित्तौड़ की हजारों वीरांगनाएं अपने शील की रक्षा करते करते अपने शरीर की अग्नि में आहुति दे चुकी थी। उसके बाद हुमायूं ने महारानी कर्मावती की चिता की राख से अपने माथे पर तिलक लगाकर बहन के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए जो कुछ किया, वह इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया तथा इसी के साथ साथ रक्षाबंधन पर्व के इतिहास में एक अविस्मरणीय अध्याय भी जुड़ गया।
इस ऐतिहासिक घटना के बाद ही यह परंपरा बनी कि कोई भी महिला या युवती जब किसी व्यक्ति को राखी बांधती है तो वह व्यक्ति उसका भाई माना जाता है। इसी प्रकार और भी पौराणिक गाथाओं में राखी से जुड़ी जानकारियां हैं, जैसे राजा बलि से जुड़ी हुई है। राजा बलि ने 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग पर अधिकार जमाना चाहा। इससे देवराज इंद्र घबरा गए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान वामन अवतार लेकर ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुँचे। गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी राजा बलि ने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान करने का वचन दे दिया और भगवान ने 3 पग में सारा आकाश, पताल और धरती नापकर राजा बलि को रसताल में भेज दिया। इस दान के बदले राजा बलि ने भगवान से हमेशा अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भगवान के घर न लौटने से परेशान लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय बताया। उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। यह प्रसंग भी रक्षाबंधन मनाने की वजह बना। दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर श्री हरि विष्णु लिख के जरूर भेजिएगा। मिलती हूँ अगली कथा में, तब तक के लिए नमस्कार।